गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुक लो। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं अपने रेशियो का पार्ट 9। एंड आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 70 का होमवर्क किया होगा जो मैंने आपको दिया था। तो यहाँ से आपका नया टाइप का क्वेश्चन शुरू होता है जो है आपका क्वेश्चन नंबर 71। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है आपका, देखिए, डिवाइड रुपीज 305 इन 3 पार्ट सो दैट 3/7 ऑफ द फर्स्ट पार्ट, 2/3 of second part and 4/5 of third part are equal. Find the share of third one. Find the share of third one. Okay? तो मुझे थर्ड वन का शेयर निकालना है। मैं मान लेता हूँ कि जो 3 पार्ट डिवाइड हुए वो ए, बी और सी के बीच में डिवाइड हुए। तो इसके कहने का अर्थ है कि 3/7 ऑफ फर्स्ट पार्ट इट इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ सेकेंड पार्ट इट इज इक्वल्स टू 4/5 ऑफ थर्ड पार्ट। ओके, अब अब यहाँ भी ये जो मल्टीपल लगा है, मेरे को इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो एक काम करता हूँ, मैं इन सबको ना एक इक्वल्स टू कांस्टेंट नंबर कोई के मान सकता हूँ, 1 मान सकता हूँ, आप कुछ ही मान सकते हैं। मैं सिंपल वन के लिए इसको 1 मान लेता हूँ। 1 मानने से क्या होगा, मुझे ए का मान क्या मिल जाएगा? मुझे ए का मान मिल जाएगा 7/3। वैसे मुझे बी का मान मिल जाएगा 3/2 और वैसे मुझे सी का मान मिल जाएगा 5/4। तो यहाँ पे मैं ए, बी और सी का रेशियो ले लेता हूँ। रेशियो क्या मिल जाएगा मुझे ए, बी और सी का? ये रेशियो आपको डायरेक्ट लिखना है बिना 1 माने। जो उसका मल्टीपल, जो उसके साथ में कोएफिशिएंट लिखा हुआ होगा, केवल उसका रेशियो उल्टा कर दो और कुछ भी नहीं करना आपको। ओके, ये मैंने आपको कल भी सिखाया था। तो ए, बी और सी का रेशियो क्या मिल जाएगा मेरे को? 7/3, 3/2 और यहाँ पर 5/4। ओके, 5/4। अब यहाँ पे देखिए सबसे कॉमन मल्टीपल कौन सा है इनके लिए? सबसे कॉमन मल्टीपल जो 3, 2 और 4 तीनों के लिए हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं 12 इन सबसे एक, मतलब कि 3, 2, 4 का एक एलसीएम यहाँ पर बन रहा है 12। तो 12 को मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से कितना मिल जाएगा? 3 चौक 12, 7 चौक 28। ओके, 2 छंग 12, 3 छंग 18 और 4 तिया 12, 5 तिया 15। अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है सी का शेयर। तो ये मेरा ए, ये मेरा बी और ये मेरा सी है। तो सी आपको दिख रहा है मेरा 15 है। सी कितना है मेरा? सी मेरा 15 है। मतलब इन शॉर्ट जो मेरा आंसर होगा वो 3 × 5, मतलब वो आंसर मेरा 3 और 5 दोनों का मल्टीपल होना ही चाहिए। ओके, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको केवल बाय ऑप्शन जाके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन को 70% सॉल्व करके आंसर निकालना है एग्जाम में आपको। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो आपका 15 है वो 3 या 5 का मल्टीपल होगा। तो 3 का मल्टीपल देखिए 62 नहीं है और आपका 40 भी नहीं है। अब बच गया 75 और 72 3 के मल्टीपल है, बट मेरा 5 का मल्टीपल भी चाहिए और 72 5 का मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पे मेरा क्या बचता है? यहाँ पे मेरा एक ही आंसर ऑप्शन बनने के लायक है, जो है ऑप्शन नंबर ए, जो है ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए 75। अब अगर आपको सॉल्व करके देखना है तो आप लोग सॉल्व करके देख सकते हो। इसका सम निकाल लो, इसके सम को 305 के इक्वल में रख दो। नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 8 8 16, 16 5 21, कैरी का 2 और यहाँ पे आपका 61। तो 61 इट इज इक्वल्स टू 305। एक का मान निकालो, 15 से मल्टीप्लाई करो, तब आपका आंसर 75 आएगा। तो ऐसा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं सिखाना है, क्योंकि ये बेसिक मेथड हो चुका है, क्योंकि अब इसका कोई भी यूज नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 72 के ऊपर। जितना कोशिश हो, जितना ट्राई करो, देखो क्या मैं बाय ऑप्शन से जा पाता हूँ। बाय ऑप्शन से जा पाता तो बहुत अच्छी बात है, मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब ऑप्शन बेस्ड पेपर में आप लोग कब तक क्वेश्चन सॉल्व करते बैठोगे? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है ₹900 is divided among A, B, C. The division is such that half of A's monies it is equals to 1/3 of B monies and 1/4 of C money. Okay, find the amount in rupees received by A, B, C. देखो यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन, केवल रेशियो पता लगाना है आपको। देखो यहाँ पर क्या बोला है? 1/2 ऑफ ए इट इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ बी इट इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ सी। मैंने क्या बोला था? अगर आपको रेशियो लिखना है तो इनका रेसिप्रोकल कर दो। कितना मिल जाएगा? 2,
3 और 4। ओके, 2, 3 और 4 मिल जाएगा। अब केवल आपको यहाँ पे क्या लिखना, क्या निकालना है, देखिए कि एबीसी द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी है। एबीसी द्वारा प्राप्त की गई राशि कितनी है। अब आपको पता है कि रेशियो तो 2, 3, 4 है ना। अब यहाँ पे ऑप्शन में भी एबीसी का ही ऑप्शन एबीसी लिखा है, सबका रेशियो ले लो। देखो 2, 3, 4 कहाँ मिलते हैं आपको। 2, 3, 4 मुझे जो सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, डायरेक्ट 2, 3, 4 दिख रहा है 0, 0 काटने के बाद में। क्या यहाँ पे मेरे को 2, 3, 4 मिलने वाला है? 2, 3, 4 बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं है मेरा आंसर। क्या यहाँ मिलने वाला है 2, 3, 4? यहाँ भी नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे मिलने वाला है, यहाँ पे मुझको मिल रहा है 3, 4, 2। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, बच गया मेरा ऑप्शन नंबर सी आंसर है। मेंस का पूछा हुआ सवाल है, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर सॉल्व करने जाते तो आप लोगों को सिंपल क्या करना होता है, यहाँ पे देख लो। यहाँ पे आपको लिखना होता है 4, 3, 7, 3, 9। 9 रेशियो में रियल में किसके इक्वल दिया गया है? 900 के इक्वल दिया गया है। ये 900 के इक्वल मतलब एक 100 के इक्वल है। तो 2, 3, 4 किसके इक्वल रहेंगे? 200, 300 और 400 के। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पे जाते हैं। नंबर 73 आइए, ये आपका न्यू टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका नए टाइप का सवाल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन क्या दिया गया देखिए, द रेशियो ऑफ two numbers is 3:8. The ratio of two numbers is 3:8 and their difference is 115 and their difference is 115. The smaller of the two numbers is the smaller of the two numbers is। अगर इस क्वेश्चन को मुझे बिना सॉल्व किए आंसर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। देखो क्या बोला इसने कि दो नंबर दिए गए रेशियो में 3:8 और उनका डिफरेंस कितना दिया गया 115 एंड स्मॉलर नंबर पूछा कि मेरा क्या होगा। ओके, स्मॉलर ऑफ दी टू नंबर इज। अब देखिए 3 और 8 दोनों आपस में को प्राइम है। देखो को प्राइम नंबर का रिलेशन हमेशा रेशियो जो 99% बनता है वो को प्राइम बनता है, ताकि वो रेशियो आगे कैंसल आउट ना हो। तो वो डेफिनेटली को प्राइम पेयर में ही आपको दिया हुआ होगा। अगर रेशियो को प्राइम पेयर में दिया मतलब जो रेशियो दिया हुआ है, जो नंबर लिखा है, उनका जो रियल नंबर होगा वो भी उसी का मल्टीपल होगा। ओके, जैसे यहाँ पे अगर स्मॉलर नंबर पूछा है तो स्मॉलर नंबर रेशियो में तो 3 है, मतलब मेरा आंसर भी 3 का मल्टीपल होगा। तो 3 का मल्टीपल क्या है यहाँ पर? 194 3 का मल्टीपल नहीं है, 184 3 का मल्टीपल नहीं है, 59 3 का मल्टीपल नहीं है। तो केवल ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर होगा 69। ये देखो एमपीएसआई 2017 में पूछा गया है, मुंह जबानी का क्वेश्चन था ये। इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, डायरेक्ट 69 आंसर आता। और मैं आपको आंसर ला के दिखाता हूँ। देखो मैंने माना मेरे दो नंबर है एक्स और वाई। ओके, 3:8। अब देखो, अब रेशियो का एक इंपॉर्टेंट रूल होता है, या इनका डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट होता है। इनका डिफरेंस जो रियल नंबर में ना वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। जैसे इसके बीच में डिफरेंस कितना दिया है? 5 का दिया गया है। ओके, तो इनके बीच में डिफरेंस दिया गया 5 का, बट रियल में रेशियो में डिफरेंस कितना दिया गया है? रेशियो में डिफरेंस दिया गया आपको 115 का। तो आपको मान किसका निकालना है? आपको मान निकालना है 3 का। आपको मान किसका निकालना है? आपको मान निकालना है 3 का। अब इसके दो रास्ते हैं, आप या तो एक का मान निकालो या फिर 5 अंक 30 होता है, तो आप यहाँ पर 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो। 0.6 से मल्टीप्लाई अगर आप लोग मारते हो तो यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। बट ये मैं नहीं बोलूंगा आपको, नहीं तो आपके छोटे से दिमाग पे ज्यादा प्रेशर होगा। ओके, चलो अगर कोई इंटीजर रहता तो ठीक बात है, लेकिन पॉइंट के मल्टीप्लीकेशन में कभी मत जाना। इसमें एक का ही मान निकालो। एक का मान आपको कितना मिल जाएगा? 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो 3 का मान निकालना है। 3 का मान कितना मिल जाएगा? 23 इंटू 3 मतलब 69। देख रहे हो 69 ही मेरा आंसर आया है। मैंने क्या बोला है? ऑलवेज गो विद बाय ऑप्शन। एग्जामिनर अगर सोचा है कि क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व होगा तभी बच्चा पूरा पेपर निपटा पाएगा, तो वो 70% ऐसे क्वेश्चन देता ही देता है कि वो इन अ टाइम लिमिट सॉल्व हो जाए, क्योंकि वो उनके ऑप्शंस इस प्रकार से सेट करता ही करता है। क्योंकि बाय ऑप्शन आज के टाइम में 90% छात्र ऐसे होते हैं जो बाय ऑप्शन जाते ही नहीं है। उनको मैथ्स का क्वेश्चन देखा तो उनको लगता है पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही करना है। अरे नालायकों, बोर्ड का पेपर नहीं है कि आपको आंसर निकाल के दिखाना है। कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का पेपर है जिसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए, 4 में से एक आपका आंसर है।
सही आंसर निकालने के लिए गलत ऑप्शन भी काट के निकाल दो। सिर्फ आपको सही आंसर चाहिए ना, वो मेथड कौन सा भी हो, कुछ मैटर नहीं करता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे जाते हैं। 74, ये रहा 74। देखिए क्या बोला इसने। एक पिता अपने अपने बेटों रामू, शामू और धामू से अपनी धनराशि क्रमशः 7:5:9 के अनुपात में बांटता है। यदि धामू को मिली राशि यदि धामू को मिली राशि शामू से 120 अधिक है तो रामू को मिली राशि कितनी है। यदि धामू को मिली राशि धामू को मिली राशि शामू से 120 अधिक है तो रामू को मिली राशि कितनी है। देखो यहाँ पे आ जाओ। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं इसमें से ना आपको एलिमिनेशन मेथड लगा दिखाता हूँ। एलिमिनेशन मेथड का एक सबसे बेसिक काम क्या होता है, देखिए एलिमिनेशन मेथड आपको कहाँ कहाँ पे काम आता है आपके एग्जाम में। ये तो इसका एक काम ये होता है कि आपका ये कोई एक ऑप्शन निकाल देगा, या फिर ये आपको कोई दूसरा दो ऑप्शन निकाल देगा, या फिर आपके तीनों ऑप्शन को रॉन्ग दिखाकर आपको चौथा आंसर आपका, जो ऑप्शन आपका बचा होगा वो आपका आंसर होगा। ओके। और मेजरली केसेस में क्या होता है कि दो ऑप्शन, अगर मेंस का पेपर है तो एक ऑप्शन, 70% क्वेश्चन के अंदर तो आपको दो ऑप्शन तो एलिमिनेशन मेथड निकाल देगा, पक्का है। और खास करके ये एलिमिनेशन मेथड ज्यादा काम आता है अरिथमेटिक के अंदर, जिसका वेटेज हो गया है कम। समझ गए। तो देखो यहाँ पर तो दो ऑप्शन जहां पे निकाल रहा है, फिर वहां पे 50% चांस है कि हाँ ये आपका आंसर हो सकता है। ओके। अब जहां पे तीन ऑप्शन निकाल देगा वो तो आपकी किस्मत है। तो दो ऑप्शन और तीन ऑप्शन बार बार मिलते रहते हैं कि हाँ एलिमिनेशन से हम लोग अपने दो ऑप्शन निकाल सकते हैं या फिर तीन ऑप्शन निकाल सकते हैं। तो जैसे कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्शन निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे देखिए यहाँ पर। जैसे देखिए यहाँ पे रामू, शामू और धामू, मैं अगर यहाँ पे इनका रेशियो लिखता हूँ, रामू, शामू और धामू, कितना रेशियो लिखा गया है, 7:5:9। तीनों आपस में को प्राइम है, वेल एंड गुड, सबसे बेहतर, और ये 99% को प्राइम ही रहते हैं, इनमें कोई शक नहीं है। तो रामू को मिली राशि पूछी है, तो रामू की राशि कितनी है, यहाँ रेशियो में 7 है ना, मतलब मेरा जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो 150 7 का मल्टीपल नहीं है, ओके, 307 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 420 और 210 तो 7 के मल्टीपल है। यहां पर मैं फंस गया। एग्जामिनर ने क्वेश्चन सेट किया था लेकिन दो ऑप्शन उसने एलिमिनेशन मेथड के थ्रू निकलवा दिए, लेकिन दो ऑप्शन छोड़ दिए। अब यहाँ पर मुझे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की गरज पड़ जाती है। ओके। फिर भी इस क्वेश्चन को मैं लिखूंगा नहीं अपने पेपर के ऊपर कि नहीं रामू, शामू, दामू तीनों का ये रेशियो का, नहीं। क्या बोला है, धामू को मिली राशि शामू से 120 अधिक है, मतलब इन शॉर्ट धामू और शामू की राशि का डिफरेंस दिया गया है 120 अधिक है ना, मतलब अगर किसी एक के पास ज्यादा हो मतलब दूसरे के पास उतना कम है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस दिया गया है। तो 5 और 9 के बीच का डिफरेंस क्या है, 4 है। तो 4 का मान क्या दिया गया आपको, 120 दिया गया, मतलब एक का मान कितना होगा, 30 होगा। अगर एक का मान 30 है तो 7 का मान कितना होगा आपका, 210 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देख लिया, तुरंत आपने यहाँ पे आंसर निकाल लिया, तुरंत आंसर निकाल लिया, ना आपको ज्यादा लिखना पड़ा, क्वेश्चन में क्वेश्चन का डिफरेंस देखा, क्वेश्चन में सॉल्व किया, खत्म। ये क्वेश्चन को तो बाय ऑप्शन, मतलब कि बिना पेपर पे सॉल्व किए भी लिखा जा सकता है। जैसे मैं अगर आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर इस क्वेश्चन को मैं बोल के सॉल्व करना चाहूँ कि मैं 2 मिनट टाइम देता हूँ अपने आप को कि मैं इस क्वेश्चन को बिना बिना इसके बिना पेन के सॉल्व करना, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या लिखा है, रामू, शामू, धामू का रेशियो लिखा है 7:5:9 लिखा हुआ है। ओके। फिर उसके बाद में ध्यान से देखो तो उसने बोला क्या, धामू को मिली राशि शामू से 120 अधिक है। ओके। और रामू को मिली राशि कितनी है, तो रामू का रेशियो 7 है, तो मेरा आंसर 7 का मल्टीपल होगा। तो ए और बी तो मैं वैसे ही निकाल दूंगा कि वो दोनों रॉन्ग ऑप्शन है। अब बचा है कि मेरे को दोनों का डिफरेंस दिया 120, बट रेशियो में डिफरेंस कितना है, 4 है। तो 4 मतलब 120, तो 1 मतलब 30, तो 7 का मान 120, खत्म। मुंह जबानी आंसर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, क्वेश्चन अगर सिंपल हुआ तो। ओके। तो ये सीबीटी 2 का पूछा हुआ सवाल है। ओके, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 75 के ऊपर। अरिथमेटिक के ऐसे बहुत सारे सवाल है जो आपके सिर्फ बाय ऑप्शन हो सकते हैं।
अगर उनका ऑप्शन दिया है तो, अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। तीन संख्या 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में है। अधिक से अधिक और छोटी से छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 है। ओके, अधिक से अधिक और छोटी से छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन में जब भी रेशियो दिया जाए वहां पे तो सॉल्व करने की जरूरत पड़ी जाती है। 1/2, 2/3, 3/4, 2 3 4 का एलसीएम 12 होता है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर निकल जाएगा, 6 आएगा, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 त्रिका 9, तो 6 8 9 मुझे मिल गया। अब क्या दिया गया है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है मेरी? यहाँ पर 6 है, मतलब मेरा जो भी आंसर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। ओके, तो एलिमिनेशन लगाते हैं यहाँ पर। देखो 81 क्या मेरा 6 का मल्टीपल है? 6 कम 6 2 बचता है, नहीं है। 40 नहीं है। 72 मेरा 6 का मल्टीपल है। 54 6 का मल्टीपल है। मैं फिर से दो ऑप्शन में फंस गया। मैंने क्या बोला? एलिमिनेशन मेथड ज्यादातर आपके दो ऑप्शंस पे ही अप्लाई होता है, लेकिन बेटर है ना कि अगर आपको तुक्का भी मारना हुआ, कम टाइम है, तो आपके आंसर सही और गलत होने के चांसेस 50% रहेंगे। जो पहले सिर्फ 25% थे वो अब 50% हो गए बढ़कर। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए। चलिए, रेशियो में डिफरेंस कितना दिया गया है? रेशियो में डिफरेंस दिया गया 3 का, और रियल में कितना दिया गया? 27 का। ओके, 27 का दिया गया, तो 1 का मतलब कितना है? 9 है, तो 6 का मान निकालना, 6 का मान 54 होगा। ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर। 6 का मान क्या होगा? 6 का मान 54 होगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बड़े 76 पे जाते हैं। सिक्स, चलिए देखिए, अभी रिसेंट ईयर का पूछा हो, साल है 2020 का। देखिए क्या लिखा हुआ है। द सम ऑफ रुपीज एक्स वॉज डिवाइडेड बिटवीन ए बी इन द रेशियो 1/3, 1/5, 1/6 एंड 1/9. If the difference between the shares of B and D is 832, then what is the value of X? Then what is the value of X? Okay, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूं मैं। इसमें पूछा क्या गया? सीधे सीधा पूछा गया कि x का मान क्या है, तो वो राशि कितनी है रियल में जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, वो राशि रियल में कितनी है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। चलिए ए, टी, सी और डी, 1/3, 1/5, 1/6 और 1/9। ओके, तो यहाँ पे देखिए इनका मुझे एलसीएम निकालना है, इनका मुझे एलसीएम निकालना है। ओके, अब सबसे कॉमन सबसे छोटा नंबर क्या है जो इन तीनों से भाग जाएगा? 9 से भी जाए, 6 से भी जाए, 5 से भी जाए और 3 से भी जाए। तो कौन सा नंबर है ऐसा जो 9 से 90? ओके, तो 90 एक ऐसा नंबर है जो तीन सबसे भाग जाता है। इनका सबसे छोटा एलसीएम क्या बन जाएगा? 90 बन जाएगा। ओके, आप कोई और नंबर भी ले सकते हो, 180 ले सकते हो, 270 ले सकते हो, लेकिन 45 मत लेना। 45 6 और 9 से नहीं जाता, 45 6 से नहीं जाता। बाकी 3 3 5 और 9 से जाता, लेकिन 6 से नहीं जाता। ओके, चलो तो यहाँ पर देखिए 90 लोगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? 30 मिल जाएगा। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 5 एकम 5, 5 चौक 5 एकम 5, 5 होते 40। उसके बाद में 6 एकम 6, 6 5 30 और यहाँ पे 10। ओके, तो ये आपको मिल गया। अब ये रेशियो में मिला है। ओके, क्या ये कैंसल आउट होगा किसी से? नहीं, ये कैंसल आउट नहीं होगा क्योंकि 15 20 में बैठ गया है, ऑड नंबर है। चलिए
तो क्या क्या दिया गया है, बी और डी के शेयरों का अंतर दिया गया, ए बी सी और डी। इनका सम कितना है टोटल, यहाँ पर 8 5 13 और यहाँ पे 3 3 6 7, 73 इनका टोटल सम है रेशियो में। ओके, अब देखिए, अब 73 मेरा एक प्राइम नंबर है और मेरा आंसर जो भी होगा वो 73 का मल्टीपल होगा। 73 का टेबल पढ़ने से अच्छा है कि हम लोग इसको सॉल्व भी कर ले, क्योंकि हम लोग को हर ऑप्शन को चेक करना होगा यहाँ पे। ओके, चलिए देखिए, तो यहाँ पे बी और डी के शेयरों का अंतर 832 रुपये दिया गया है, लेकिन यहाँ पे अंतर कितना है, यहाँ पर 8 का है, मतलब 8 का मान कितना है यहाँ पर, 832 रुपया है मेरा। ओके, तो एक का मान कितना मिल जाएगा मुझे, 104 मिल जाएगा। तो 73 का मान निकालना है मुझे, कितना मिल जाएगा, 73 इंटू 104 मिल जाएगा। यूनिट डिजिट सबके अलग है, तो 4 3 12, मेरा जो भी आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर, 7592। श्योरिटी के पीछे मत भागना, आपका टाइम वेस्ट होगा सीधा सीधा। अब अगर आपने ऊपर का कैलकुलेशन ठीक किया है तो आपका आंसर भी सही आएगा। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड है, लेकिन जो बहुत बड़ा वाला मेथड है। लेट अस के मान के सॉल्व कीजिए इसको आप। तो के की वैल्यू निकालिए, फिर के की वैल्यू रखिए, तो बहुत बड़ा मेथड बन जाएगा वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 पे जाते हैं। ओके, चलो यहाँ से आपका नया टाइप का सवाल शुरू होता है, एवरेज वाले टाइप का। ओके, चलो ये आपके लिए मैं होमवर्क क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन का एक ओवरव्यू में आपको समझा दो क्या लिखा गया। 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में सबसे बड़े और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 27 है, तो तीन संख्याओं का औसत क्या है। क्वेश्चन रिपीटेड है, क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, क्वेश्चन चोरी किया गया। क्वेश्चन कहाँ से लिया गया मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, देखिए 2019 का पूछा सवाल है, तो कहाँ से लिया गया देखिए, SSC CHSL 2019, और ये आपका क्या है, सेम एग्जाम है लेकिन दूसरे शिफ्ट का है ये। ओके, उसी साल का पेपर है लेकिन दूसरे शिफ्ट का है, तो सिर्फ क्वेश्चन के लास्ट का चीज चेंज कर दिया गया है। तो आप सबको पता है कैसे सॉल्व करना है। तीनों संख्याओं का औसत निकालना है, मतलब पहले आपको तीनों संख्याएं निकालनी होंगी, समझ गए, तीनों संख्याएं निकालनी होगी। नहीं तो तीनों संख्याएं निकाल के औसत निकाल के उसके जो आपको एक का मान मिला होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 से ही चालू करेंगे। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।